300 किलोमीटर का सफ़र मैं 5 दिन में कवर करता हूँ। में एक शिव भक्त हमारे पास मौजूद हैं जो अब तक अपने जीवन के अंदर 28 कावड़ लेकर के आ चुके हैं। और ये कहते हुए शिव नशा करता था हम भी करेंगे, तो शिव जहर पीता था तुम भी पी के दिखाओ। तो आप कब तक कावड़ लाते रहेंगे, ये मेरा सवाल आखिरी है। मेरी दिलो इच्छा यही है कि भोला जब तक मेरे कदमों में जान रखेगा, मेरे जेब में दाम रखेगा और मन में श्रद्धा रखेगा, वो जितनी बुलाएगा मैं लाऊंगा। कावड़ क्यों लाई जाती है, कब शुरू हुई और क्या इसके पीछे पूरा का पूरा विधान है, क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। मौसम है शिव की भक्ति का और शिव भक्त अब कावड़ लाने का काम कर रहे हैं, कावड़ लेकर के आ रहे हैं। और इसी कड़ी में एक शिव भक्त हमारे पास मौजूद हैं जो अब तक अपने जीवन के अंदर 28 कावड़ लेकर के आ चुके हैं। वेद प्रकाश खोड़ा जी इनका नाम है और जो हमारे साथ अभी यहाँ पे मौजूद हैं। 28 कावड़ कोई छोटी बात नहीं होती। लोग 1-2 कावड़ लेकर के आते हैं और उसमें भी ये सोचते हैं कि क्या डबल हो पाएगी, क्योंकि 2 कावड़ लाना ज़रूरी समझ लीजिए, मजबूरी समझ लीजिए, एक तो इनमें होता ही है, लेकिन 28 कावड़ लाना कोई ही कर पाता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाना चाहूँ, इनके पैरों के अंदर कहीं आपको छाले नज़र नहीं आएंगे। आप एक बार दिखाएं अपने पैर, कहीं भी इनके पैरों के अंदर कोई भी छाला आपको नज़र नहीं आएगा। और यहाँ हम अभी रेवाड़ी जिले के लिसान गांव के अंदर मौजूद हैं, श्री राधा कृष्ण मंदिर के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ तक ये आप लेकर के कहाँ से आए थे? गोमुख से लाए थे? कहाँ से लाए थे? मैं ये कावड़ हरिद्वार से लेकर आया हूँ। हरिद्वार से लेकर के आए हैं और वहाँ से यहाँ तक का कितना लंबा रास्ता होगा ये भी आप समझ चुके होंगे। लेकिन एक भी छाला पाँव के अंदर ना होना, ये सबसे बड़ी और अद्भुत बात है। चलिए पहले इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो जय भोलेनाथ, बम बम भोले। जय भोलेनाथ, बम बम भोले। आपको जी, आप ये बताएं कि 28 कावड़ लेकर के आना, मतलब क्या प्रयोजन रहता है आपका? 28 कावड़ ले आए आज तक, मतलब कुछ सोच के लाते हैं या फिर वैसे ही बस भोले की भक्ति में चल दिए? देखिए, शुरुआत 89 में हुआ था, तब मैं सिर्फ लोगों के साथ वैसे चला गया था, भाई सभी जा रहे हैं मैं भी जाऊं। लेकिन जब धीरे धीरे मेरे दिल में उनके प्रति भावना जागी, मैं भोले का भक्त बनता चला गया। भोला मेरे को असीम शक्ति देता चला गया और मेरी मंजिल को सुगम करता चला गया। यही एक वजह है कि जिसके कारण मैं इतनी कावड़ ला चुका। और मैं 12 कावड़ तो खड़ी ला चुका हूँ और 4 गौमुख से ला चुका हूँ। और उसके बाद और जो अब बची हुई ये झूला फिर हरिद्वार से शुरू की है, यानी मेरी 28वीं कावड़ है। मैं चाहता हूँ भाई जब तक मेरे पैर चलें और मैं कावड़ लाता रहूँ, क्योंकि कावड़ लाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: श्रद्धा, जेब में दम और शरीर में दम। ये तीनों चीज़ें होंगी तो भाई कावड़ आ सकती है। और ये 3 चीज़ अभी तक भोले ने मेरे पर कृपा बना रखी है और मैं कावड़ ला रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन आपका जो एक हाथ है वो भी शायद, पता नहीं, मैं तो जानता नहीं कैसे क्या हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी आप कावड़ लेकर के आ रहे हैं। इसके बाद कितनी कावड़ ला चुकी? ये डिसेबिलिटी मेरे साथ 2016 में हुई थी। 16 में मैं अनाज निकाल रहा था और मैं मशीन में गिर गया था और मेरा हाथ कट गया था। फिर भी ये करीब मतलब अप्रैल के अंदर हुआ था मेरे साथ ये हादसा। और आप बिलीव करें या ना करें, भुगत होता है वही बिलीव करता है। 6 महीने तक आदमी खाट से नहीं उठता, लेकिन फिर भी जुलाई के अंदर कावड़ का महीना था। महज 3 महीने के बाद कावड़ लेने के लिए मैं डिसेबिलिटी के बाद भी वहाँ गया हूँ और मेरे साथ कोई साथी नहीं थे। फिर भी मैंने गांव से वहाँ जो शिविर पे मिले हरिद्वार, एक साथी को साथ ले, भाई मेरी हेल्प करना। और उस साल भी मैं अकेला कावड़ लेकर आया और स्पीड यही 300 किलोमीटर का सफ़र मैं 5 दिन में कवर करता हूँ। अच्छा, पाँव में छाले नहीं पड़ी, इसका क्या कारण मानते हैं? इसका तो मैं भी कुछ नहीं बता क्या सकता। एक बार भी नहीं पड़े आज तक? नहीं, कभी हो जाते हैं तो, लेकिन रास्ते में बंद हो जाते हैं वो। यदि छाले पड़ते हैं, या तो शरीर गर्माया हुआ होता है और आपको ठंडक मिलती है तो छाले पड़ते हैं, या ज़्यादा गर्मी के कारण छाले पड़ते हैं, या ज़्यादा चलने के बाद छाले पड़ते हैं। लेकिन छाले यदि पड़ भी जाते हैं तो उनकी तरफ केयर मत करो, वो अपने आप ही वो बंद होने शुरू हो जाएंगे, दबने शुरू हो जाएंगे और छाले दब जाएंगे और आप सुगमता से अपना रास्ता तय कर सकते हैं। जी, क्या सच में भोले की भक्ति में कुछ है जो इतने कावड़िए वहाँ से
कावड़ लेकर के आ रहे हैं, गांव-गांव में आते हैं, पूरे देश में पहुंचते हैं। देखो- तो ऐसा भोले की भक्ति में क्या है? देखो सच्चाई ये है कि यदि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि माने तो देव और ना तो भेंट कर ले, जी। ये एक देसी कहावत है। यदि आप श्रद्धा भक्ति से, अटल विश्वास से यदि भोले की भक्ति करेंगे जी। और जी जान से ये सोचेंगे कि मेरे को तो कर्म करना है, तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। जी। कावड़ एक पूजा है, एक तपस्या है। जितनी घोर तपस्या करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा, फल उतना ही अच्छा मिलेगा। उतना अच्छा अच्छा, आप कावड़ लेकर के आते हैं, 28 कावड़ आप ला चुके हैं, तो ये भी जानने की इच्छा हुई होगी आपके मन में, कावड़ क्यों लाई जाती है, कब शुरू हुई और क्या इसके पीछे पूरा का पूरा विधान है, क्या है? देखिए, कावड़ के बारे में सच्चाई तो ये है कि मैं भी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ और काफ़ी कुछ जितना मेरे को अवेलेबल हुआ है मैंने ग्रंथों को पढ़ा भी है। इस तरह के कहीं भी हमें लेख के अनुसार तो मिले नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक इसके बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। हम गोमुख से आ रहे थे, तो वहाँ गंगोत्री से ऊपर एक लाल बाबा है जो कि बहुत प्रसिद्ध धाम है। वहाँ लाल बाबा के हम रात में विश्राम कर रहे थे। तब लाल बाबा पूछने लगा, भाई आप इतने भगत हो, भाई कावड़े ला रहे हो, भाई क्यों ला रहे हो, किस लिए ला रहे हो, कारण क्या है, कावड़ किसने शुरू की, कब करी और क्यों की। इतना सुनने के बाद हमने बस उनसे यही कहा था कि जी इसके बारे में हमने कहीं भी लेख नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने बताया, भाई लेख तो है, छोटा सा है, लेकिन उसके बारे में जिस ग्रंथ में है वो मेरे दिमाग से वास हो गया। मेरे जो गुरुजी होते थे उन्होंने बताया था कि भाई कावड़ का महत्व क्या है, कावड़ क्यों लाई जाती, किस कारण से लाई जाती, क्या कारण था। तब हमने जिज्ञासावश उनसे पूछा कि भाई आप हमें इसके बारे में बताएं तो ठीक है। तब उन्होंने बताया कि भाई इस बात को आप दंत कथा समझिए या हकीकत समझिए, ये सामने वाले पर निर्भर करता है वो किस वे में लेके जाता है इस बात को। लेकिन मैं जो बताऊंगा मेरे गुरु की वाणी है। मेरे गुरु ने भी अपनी तरफ से कोई इसको इजाज़त नहीं किया, उसने भी पढ़ा था और उस ग्रंथ का नाम मैं बोल सका। तब उन्होंने बताया था कि जब ब्रह्मा और विष्णु में आपस में एक दूसरे में मैं बड़ा होने की नौबत आ गई थी और आप अपनी शक्ति दिखाने लग गए थे, अंतिम समय वो भी आया जब दोनों ने अब अपनी सर्व शक्ति एकत्रित करके और अब अपनी अग्न्यास्त्र चला दिए थे। जब शंकर भगवान ने सोचा भाई ये अग्न्यास्त्र यदि आपस में टकराएंगे तो इतनी आग उत्पन्न होगी कि सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा, जबकि सृष्टि को प्रलय करने का अधिकार मेरे पास है। यदि ये अधिकार भी इनके पास चला गया तो मेरे पास क्या रहेगा। तब शंकर जी ने अपने आप को एक पिलर के रूप में जिसको हम लिंग कहते हैं, अब लिंग के रूप में आके उन दोनों अस्त्रों को टकराने से पहले उन दोनों के बीच में विद्यमान हो गए और दोनों साइड के जो अस्त्र चले थे वो उसमें समाहित हो गए। और समाहित होने के बाद उस पिलर में इतनी अग्नि उत्पन्न हो गई, सब कुछ त्राही त्राही पुकारने लगा। लेकिन गनीमत ये रही कि वो अग्नि उसके माध्यम से नीचे पृथ्वी में चली गई। तपन कुछ कम हो गई, लेकिन अंदर पृथ्वी में तपन ज़्यादा हो गई। इस वजह से अकाल पड़ गया, धरती ने बीज उगलना बंद कर दिया। बहुत लंबा चौड़ा ऐसा कार्यक्रम हुआ। तब बताते त्रेता युग के आसपास की बातें हैं। भगवान रामचंद्र से रहा नहीं गया, उन्होंने अपनी शक्ति से देखा भाई ये कुछ क्या हुआ। तब उन्होंने ये कहा था भाई अग्नि को शांत करने के लिए ठंडे जल की आवश्यकता होती है और गंगा जी से ज़्यादा ठंडा जल किसी भी नदी का नहीं है। तब उन्होंने अपने प्रजावासियों को सभी को एकत्रित किया और उन्होंने कहा भाई हम ऐसा करते हैं कि उस अग्नि को शांत करेंगे ताकि लोगों में एक भावना जागृत हो, अभी हम कुछ कर सकते हैं। तो सभी ने मतलब बहंगी टाइप से जिसको आज हम कावड़ बोलते हैं ऐसे अपने वो साधन किए और वो लेके चल पड़े। बुजुर्गवार भी साथ थे, तो जो जवान थे युवावस्था वाले थे तो वो तो सीधे जा रहे थे। बुजुर्गवार कहने लगे महाराज हम तो मतलब ऐसा आपके साथ इतना लंबा नहीं चल सकते और इस बहंगी को आपने कहा भाई रास्ते में रखो नहीं जल ठंडा हो जाएगा। तब उन्होंने कहा था भाई जो युवावस्था वाले हैं वो तो सीधा जाके जल चढ़ाएं और जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो रास्ते में अपने इस जल को रोक सकते हैं, साफ़ सुथरी जगह पर रख सकते हैं और पुनः उठा के चल सकते हैं। तब जाके उन्होंने बताते हैं कि रामेश्वर धाम पर पहली बार भगवान राम ने इस टाइप के ये मतलब जलाभिषेक किया था।
उसी समय से ही बताते हैं कि जो सीधी कावड़ लेके गया था, जिसने रास्ते में नहीं रोकी, उस कावड़ का नाम दिया गया खड़ी कावड़। जी। और जो बुजुर्ग व्यक्ति बीच में आराम करते हुए जा रहे थे, रख रहे थे, उसको बैकुंठी यानी बैठी कावड़ का नाम दिया गया। शुरू में ये 2 ही कावड़ होती थी, अब इनका स्वरूप बदलता जा रहा है। भाई खड़ी का स्वरूप बदल के लोगों ने झूला बना दिया। उसके पीछे भी एक अपवाद सा है, वो अपवाद ये एक भी मतलब खड़ी का मतलब ये कावड़ कंधे पर रहने चाहिए, कंधे से दूर अपने पहुंचे दूसरे पर रहे कंधे पे। जी। तो इस टाइप से कोई मतलब जैसे भगत जा रहा था और उसके कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो गई या तो उसको दस्त लग गई या कुछ भी होगा, उसने सोचा भाई अब मैं क्या करूं। उस दिशा में उसने अनुमान लगा कि एक पेड़ था, उस पेड़ पे उसने उसे झुला दिया। अभी रहेगी तो धरती से अदर ही, कंधे पर रहे से दूर रहे, झुला दिया। और उसने अपना जो कार्यक्रम था सोच करके आया, कुछ करके आया, नहा धो के उसने पुनः कावड़ उठा ली। उसने अपने साथियों से बताया कि ऐसा करने से भी ये कावड़ उत्तम रहती है। तो खड़ी का स्वरूप बदल के झूला बन गई। ये हुआ था झूले का काम। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज के दिन एक और चीज़ प्रचलन में है, शिव के बारे में जो बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि शिव नशा करते थे, और उसी के ऊपर आजकल के जो शिव भगत हैं वो भी नशे को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो क्या ये सही है? देखिए, नशा होता है भक्ति का, शिव भी भक्ति करते थे। नशा यदि लोग ये कहते हैं भाई शिव नशा करते तो हम भी नशा करेंगे, शिव ने तो हलाल भी पिया था, लोग हलाल क्यों नहीं पीते? शिव की यदि नकल करते हैं तो उन्होंने जहर पिया था, सृष्टि के कल्याण के लिए जहर पिया था, लोग पीते क्यों नहीं? नशा कहाँ करते थे भाई? सुल्फा गांजा भांग धतूरा बता रहे हैं लोग, वह नशा करते थे। वे जंगलों में रहते थे, जंगलों में उनको खाद्य पदार्थ नहीं मिलता था, खाद्य पदार्थ नहीं मिलता था, वो इनको घोट घोट के पी लेती है। कोई नशे वाली बात थोड़ी है। तो इसको लोग नशे में क्यों लेके चलते हैं? भाई बीड़ी सिगरेट हुक्का पानी हम भी पीते, यदि वो तम्बाकू वाले उस समय तम्बाकू नहीं होती थी, यदि उन्होंने धतूरा पीस के यदि सुल्फी पी ली हो गई तो क्या बड़ी बात होगी? वो नशा हो गया क्या? मैं तो इन बातों को नहीं मानता, लेकिन जो मानते मानो। और ये कहते हैं शिव नशा करता था हम भी करेंगे, तो शिव जहर पीता था तुम भी पी के दिखाओ। तो अब आप ये बताएं कि जो भगत जन हैं, आप जैसे ही जो लोग कावड़ लेकर के आते हैं, उनको क्या संदेश दें? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि शुरुआत में जब हमने कावड़ लाना शुरू किया था, सत्य में ही श्रद्धा भाव वाले लोग जाते थे। लेकिन मैं अपने साथियों पर, मैं इस पंथ का हूँ, कावड़ लाने वाला हूँ, मैं अपने साथियों पर को मतलब एलिगेट नहीं करूँगा उनको, लेकिन सच्चाई ये है कि 10% श्रद्धा भाव वाले कावड़ वाले जाते हैं, 90% जी कुछ भी मान के चलिए, मैं उनको कटाक्ष नहीं करूँगा। लेकिन श्रद्धा कम होती जा रही है, मनोरंजन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब देखिए ना आप ही, डाक क्या कावड़ होती है, 40 व्यक्ति जाते हैं, 35 जाते हैं, 25 जाते हैं, वो एक कावड़ उठाते हैं। कौन सा कहेगा मेरी है? बताओ आप भाई। 300 किलोमीटर 40 लड़के लेके आते हैं, तो 1 किलोमीटर एक बच्चे के बाद 8 किलोमीटर बांटे आए। हम 300 किलोमीटर लेके आते हैं, तब हमारी कावड़ है वो 8 किलोमीटर को उसका कावड़ को अपने कैसे बताएगा? बता तो डाक को आप कावड़ कैसे मानोगे? मैं तो इस पक्ष में हूँ नहीं, लेकिन फिर भी जब आज चलन चल रहा है, ये चलन पश्चिमी सभ्यता हम अपनाते जा रहे हैं और अपनी सभ्यता को छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए और आधुनिकता के में आप जाइए, कोई रिसर्च कीजिए। आधुनिकता उसको कहता है, आधुनिकता ये नहीं कि आप कोई संस्कृति का उल्लंघन करके संस्कृति खत्म करने की कोशिश करें, इसको आधुनिकता मैं तो मानता नहीं। तो आप कब तक कावड़ लाते रहेंगे? ये मेरा सवाल आखिरी है। मेरी दिलो इच्छा यही है कि भोला जब तक मेरे कदमों में जान रखेगा, मेरे जेब में दाम रखेगा और मन में श्रद्धा रखेगा, वो जितनी बुलाएगा मैं लाऊंगा। और जिस दिन इन तीनों चीज़ों में भी कमी होगी, मैं लाना छोड़ दूंगा। क्योंकि ना ही तो मैंने कावड़ बोली हुई है कि मैं बोले मैं तेरे मेरा काम ये कर दे, मैं तेरी कावड़ लेकर हूँ। मैं अपनी इच्छा से गया था, उन्होंने बुला लिया था, बुलाने के बाद उन्होंने अपने नज़दीक लगाना शुरू कर दिया, मैं उनके साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहा हूँ। और जब तक वो बुलाएंगे, कावड़ मंगाएंगे, मैं लाता रहूँगा। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक माध्यम हूँ। इसका भी एक मैं कारण बताता हूँ। जब मैं डिसेबिलिटी पे था तो 3 महीने हुआ था मेरे को, और मैंने कावड़ लेने के लिए कैंसिल कर रखा था, क्योंकि उस पोजीशन में 6 महीने तो आदमी खाट में से नहीं उठता। आप सच मानिए या ना मानिए, 1 हफ्ता तक, पूरा 1 हफ्ता तक शाम को मैं सोने नहीं दिया। सपने में मैं इस तरह बात करता था जैसे किसी आदमी से बात कर रहा हूँ। बड़ा कहता कावड़ का टाइम आ गया, मैं सपने में जवाब देता मेरी हालत नहीं है। इस टाइप से लगभग 1 सप्ताह निकल गया था। लास्टली अंतिम दिन उन्होंने मतलब ये कहा कि भाई मैं आज आखिरी बार कह रहा हूँ, कावड़ का समय आ गया, तेरे को कावड़ लानी है,
मैं फिर भी यही कह रहा था अपने मन से, अभी मैं कावड़ लाऊं कैसे, मेरी ऐसी हालत नहीं है। तब उन्होंने ये कहा था कावड़ तू कहाँ लाता, तो कावड़ तो मैं लाता हूँ, तू तो एक माध्यम है, कावड़ लेने वाला मैं हूँ, तू कहाँ लाता है, तू तो एक माध्यम है। उस माध्यम को भी यदि अपने आप को नहीं मानता तो आज से तू कहीं और मैं कहीं। इतना कहते मेरी आँख खुली और बड़ा गायब था। मैं ये कहता, मैं कहता मैंने वो बड़े के दर्शन किए थे, मैं ख्वाबे में हूँ, सपने में हूँ, कुछ भी हूँ। उन्होंने मेरे को कहा था, तभी मैं इस हालत में भी कावड़ लेने के लिए गया था। तो मैं ये मान के चलता हूँ, यदि माने तो शक्ति है, और उसी शक्ति के कारण आज मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। जय बोड़े की। कावड़ इनकी भी हो गई और आपने भगवान के दर्शन भी बहुत किए होंगे, आप भी शायद कावड़ लेकर के आते होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कावड़ लाई क्यों जाती है, कब शुरू हुई और पहली कावड़ लेकर के कौन आया था। अगर आप लोगों को पता है तो आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आप जो भी कुछ जानते हैं, एक बात इन्होंने बताई है, आप कुछ जानते तो आप भी बता सकते हैं, लेकिन कटाक्ष किसी के ऊपर नहीं करते। आप सिर्फ अपनी बात बताएं कि नीचे आप जो लिख सकते हैं वो लिख करके बताएं कि कावड़ कब लानी शुरू हुई थी और उसका तथ्य या कोई ना कोई बात उसके बारे में आप ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।